नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको शेयर मार्केट की नई नई जानकारी देते हैं और हम आपको किसी कंपनी में कोई अगर नया डेवलपमेंट हो रहा है और कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस परफॉर्मेंस के कारण क्या हैं, अगर ये आपके निवेश में कहीं से कहीं तक हेल्पफुल साबित होते हैं तो हमको इससे अति प्रसन्नता होती है। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो आज इसी तरह की एक मैं आपके लिए जानकारी लाया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जो शेयर मैं आज आपको एनालिसिस करने जा रहा हूं वो शेयर इस समय एक रफ्तार पकड़ चुका है। और इस शेयर के बारे में कहा जाता था एक समय ये भारतीय शेयर मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ आया था, लगभग 10-11 साल पहले आज से। इस शेयर मार्केट में जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो लगभग 11,000 करोड़ रुपए का था और उस शेयर का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो शेयर है रिलायंस पावर। रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी हुआ करती है जो कि एडीएजी ग्रुप है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग ग्रुप है, क्योंकि ये छोटे भाई जो रिलायंस के जो दो कंपनीज है उसमें जो मेन जो फ्लैगशिप कंपनीज है उनमें जो अनिल अंबानी है उनके द्वारा जो कार्यरत ग्रुप है उसकी ये कंपनी है। मैं पहले भी इस कंपनी का एनालिसिस कर चुका हूं। उस समय ये कंपनी लगभग 20 से 25 रुपए के बीच काम कर रही थी। मैंने उस समय भी आपको एक जानकारी दी थी कि कंपनी लगभग अब कुछ ही टाइम में डेट फ्री होने जा रही है, और वैसा ही हुआ। और कंपनी के शेयर में पिछले 10 दिन से लगातार एक बढ़ोतरी देखी जा रही है और अपर सर्किट लग रहे हैं। इसी के साथ ही कंपनी का जो शेयर लगभग 30 रुपीज के आसपास काम कर रहा था, 46 रुपी पे आके अपर सर्किट लगा हुआ है। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जहां पर मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है और मैनेजमेंट की एक विलिंगनेस होती है कि कंपनीज की रिवाइवल की जो भी कवायद है, कंपनी के रिवाइवल की जो भी कोशिश है वो की जाए, तो यही इस समय अनिल अंबानी कर रहे हैं। जो उनके पुत्र हैं आकाश अनमोल अंबानी, वो इसमें लगे हुए हैं। तो अनिल अंबानी के जो रिलायंस इंफ्रा है उसका स्वामित्व इस कंपनी में है। लगभग प्रमोटर के शेयर बहुत कम है, 23% है, लेकिन एक्सचेंजों और जो इनकी वेबसाइट से जानकारी आ रही है कि रिलायंस इंफ्रा इसमें लगभग 600 करोड़ रुपए का जो इनफ्लो है वो देने जा रही है, जिससे इनके जो इसमें स्टेक है वो बढ़ जाएगी। इसका एक सीधा एक मतलब ये हुआ कि प्रमोटर भी अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। जो 23 है वो लगभग 25 हो जाएगा। लेकिन बाजार के कुछ बड़े इन्वेस्टर भी इस कंपनी में इस समय निवेश करने की सोच रहे हैं और उनमें जो लगभग 1525 करोड़ रुपए जो जुटाने की कंपनी कवायद कर रही है, उसके लिए उन इन्वेस्टर्स ने एक ग्रीन सिग्नल दिया। इसीलिए 3 अक्टूबर को इस कंपनी के निदेशकों की एक एजीएम बुलाई गई है, जिसमें ये 1525 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जो भी रास्ता निकालेंगे, चाहे उसमें लोन लेना हो, प्रेफरेंशियल शेयर हो, चाहे क्यूआईपी हो, व्हाटएवर काइंड ऑफ, या डिवेंचर्स हो, जो भी मार्ग निकलेगा, जो भी रास्ता निकलेगा, वो उस पर एक बैठक करने जा रहे हैं। ये 3 अक्टूबर को, बस 4 दिन और बचे हैं। तो इसलिए कंपनी में एक इस तरह का जो उछाल है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह की जो बज है वो कई दिनों से कंपनी में चल रहा था। तो 30 रुपए से सीधे 46 रुपए, लगभग 8 से 10 कारोबारी दिनों में ये कंपनी का जो शेयर है वो आया है। अगर आपके पास रिलायंस पावर के शेयर हैं, जबकि बहुत हाई रेट में कभी रिलायंस पावर पहले चला करता था, जब इसका आईपीओ आया था उस समय जब इसका कारोबार हुआ करता था, तो थोड़ा बहुत आपके लिए आशा की किरण इस समय है। उतना अभी इसका जो भाव है वो तो नहीं आया, परंतु अगर इस तरह की जो बातें हैं जो मार्केट में चल रही हैं कि ये क्यूआईपी के जरिए या किसी और मोड के जरिए 1525 करोड़ रुपए जुटाने में ये अगर ये सफल रहते हैं, तो जो कंपनी के कारोबार में क्लियरिटी आएगी, क्योंकि कंपनी के पास लगभग 6000 मेगावाट की जो पावर जनरेशन की क्षमता है। ये हर तरह के पावर जनरेशन की क्षमता में इस समय मार्केट में अवेलेबल है। इनके पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, अरुणाचल में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है। इनके पास थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं और ये ग्रीन पावर यानी सोलर और विंड पावर में एक उतरने के लिए ये इस तरह के जो
फंड जुटाने की कोशिश में हैं वो कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर इनकी कवायद सफल होती है तो कंपनी को फिर से पुराना टाइम अगर आता है, 10 साल पहले जो कंपनी हुआ करती थी, उस तरह के अगर इसके वैल्यूएशन वापस आते हैं तो ये निवेशकों के लिए और जो शेयर धारकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हम भी इस पर बहुत ही ज्यादा नजर गड़ाए हुए हैं और पॉजिटिव है। पहले भी हमने इसका एनालिसिस किया था लगभग 25 रुपए के आसपास, वहां से एक शेयर चल के अब 46 रुपए आ चुका है। तो जिन लोगों ने भी उस समय इसमें निवेश किया होगा उनके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। अगर आपको भी इसमें निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। परंतु कंपनी में इस तरह का जो रिस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा है और जो फंड जुटाने की कवायद है, ये कंपनी के लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जो एक स्टेप है वो है, क्योंकि जो प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम आ गई थी वो भी अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 23% के पास इस समय है। मैंने कहा जैसे कि 600 करोड़ रुपए जो इनकी जो मदर कंपनी है RIIL, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, वो इसमें अगर डालती है तो एक कंपनी के लिए एक प्रमोटर्स की जो 2% से इनकी जो स्टेक है वो बढ़ जाएगी। तो आने वाले समय में अगर आपको इस शेयर में कोई भी ऐसी बात दिखती है जिससे कि शेयर आगे को बढ़ता है, कंपनी का शेयर में और एक उछाल आता है, तो ये एक जो फंसे हुए निवेशक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, वित्तीय सलाहकार से जरूर राय लीजिए। लेकिन इस कंपनी में जो भी रिस्ट्रक्चरिंग का काम हो रहा है उससे लगता है कि कंपनी का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। नमस्कार।